हेलो दोस्तों, मैं आशा निशांत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी डिस्काउंट की सेल्स चल रही थी, तो उसके दौरान आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, तो शुरू करते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो कितना लाभ होगा? इसमें क्या है, एक वस्तु है जिसके अंकित मूल्य पर 10% की पहले छूट दी जाती है, पर छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। फिर जो अंकित मूल्य पर 20% की फिर से छूट दी गई है, बढ़ाकर 10%, तो 20% की छूट दी गई है फिर से, तो उसका लाभ कितना होगा वो निकालना है। तो शुरू करते हैं। पहले हमने इसका माना एमआरपी कितना है? एमआरपी 100 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। एमआरपी क्या है हमारा? 100। यहाँ पे 100 लिख देंगे हम लोग। फिर 10% की छूट दी गई, एसपी, फिर 10% की छूट गई है, तो इंटू 90/100। तो 100 से 100 कट हो गया, तो हमारा एसपी क्या आया? 90। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है? सीपी। तो सीपी में क्या करना है? 20% का बाद में लाभ होता है, ये 90 है हमारा एसपी, अपन फिर 20% का लाभ होता है, तो इधर आ जाएगा 120 इंटू 100। ये 0 से 0 कट हो जाए, ये 3 3 जा और ये 3 4 जा, 4 1 जा, 4 25 जा, तो 3 इंटू 25 75। 75 हमारा क्या हुआ? सीपी। ठीक है, फिर ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके आगे हमको 20% बढ़ाया गया है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? एस पी, पहले क्या लिखेंगे? हमने 100 माना था, एस पी मतलब हमने एमआरपी जो है 100 माना था, तो इंटू 80/100 आएगा। 100 से 100 कट हो जाएगा, 380 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 80 में से, मतलब 80 में से ये घटाएंगे, एसपी, एसपी में से सीपी घटाएंगे। ठीक है, 80 माइनस 75 छूट। ठीक है, तो क्या होगा? 5 जो है हमारी रुपए में क्या हुई? छूट। ठीक है, रुपए में हमारी छूट हुई है। ठीक है, अभी हम लोग को वो परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे? 5/75 इंटू 100। ये 3 से कट हो जाएगा, ये 4 से कट हो जाएगा, तो इधर आएगा 20/3 का क्या होगा? 3 1 ये 20 में आता, 6 से आता 18, 20 माइनस 82 आया, फिर जब पॉइंट लगा 0 आया, फिर 6 से कट हो जाएगा, फिर 6 से कट हो जाएगा, 6.66% इसका आंसर है। 6.66% उसको लाभ हुआ है। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य रुपए 4800 है। दुकानदार उस पर 10% का बट्टा देता है, 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना देकर अगर वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें क्या है, एक रेडियो है, उसका अंकित मूल्य हमको दिया गया है जो कि है 4800। उसमें पहले क्या 10% का बट्टा दिया और उस पर 8% का उसको लाभ हुआ है। और फिर से एक पिछले सवाल में क्या था, हमको एक और बट्टा दिया था बढ़ाकर 20% का, पर इसमें बट्टा नहीं दिया है, उनको डायरेक्ट लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। हमारी एमआरपी क्या लिखी गई है? 4800। ठीक है, फिर हमको क्या एसपी निकालना है, तो क्या होगा? 4800 इंटू कितने परसेंट का बट्टा दिया है? 10% का,
तो इंटू 90 अपॉन 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कटोगे, 0 9 8 जा 72, 2 इधर 7 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 7 43, ये हमारा आ गया एसपी। अभी हम निकालेंगे सीपी। ठीक है, 4320 इंटू 8% का लाभ हुआ है, तो अपन 108 इंटू 100। ठीक है, अभी ये कट हो जाएगा 27 से, 427 जा ये आएगा 425 से 100 आएगा, ये 9 3 जा, और ये 43 नहीं आता, 4 से 36 आया, फिर आएगा 8 से 72, फिर 0 आ जाएगा, 3 1 जा, और ये 3 48 नहीं आएगा, 1 से ये कट हो गया, फिर ये 6 से कट हो गया 0। ठीक है, और 160 इंटू 25, उसका हाफ करेंगे, 160 का हाफ कितना होगा, हाफ करेंगे तो कितना होगा इधर 80 इंटू 25 का 50 हो जाएगा। ठीक है, डबल किया हमने उसका, फिर क्या हुआ 0 का ये 0 0 8 5 40, 4000 क्या हमारा सीपी। ठीक है, अभी वहां पे हमको 20% बढ़ाकर लाभ छूट दी गई थी, यहाँ पे नहीं दी गई, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एमआरपी माइनस सीपी हमारा करेंगे हम लोग। एमआरपी कितना है 4800 माइनस सीपी कितना है 4000, फिर क्या आया आंसर, सॉरी फिर आंसर क्या आया 800। ठीक है, 800 रुपए की हमें छूट मिली है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे प्रतिशत में लाभ पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपॉन क्या 432 नहीं 4000 देंगे क्योंकि सीपी नहीं चाहता है, 4000 इंटू 100, 0 से 0 कटो, ये 0 से ये 0 कटो, 4 1 जा 420 से, फिर 20% हमें लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत क्या है हमारा 20%, और हम लोग अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है, तो दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, और तथा कमीज और पैंट पर 30% की छूट देता है, तो कमीज पर कितने परसेंट की छूट देगा। इसमें क्या है, एक जो कमीज और पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात कितना है 1:2, तो उस जो दुकानदार है कमीज पर 40% की छूट देता है, 40% की छूट देता है, और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, तो जो पैंट है उसकी प्रतिशत में छूट निकालनी है हमको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कमीज अनुपात पैंट, कमीज का कितना हुआ 1 अनुपात 2, यदि हम लोग 100 कर देंगे तो हम लोग 200 कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो कमीज की जो है हम लोग छूट रुपए में निकालेंगे। ठीक है, छूट 100 कमीज का प्राइस इंटू 40 अपॉन 100 किया, 100 से 100 कट हो गया, तो 40 रुपए की छूट हुई हमको कमीज पर। कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर कितने की छूट हुई वो निकालने का हमको 300 आएगा 10। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 300 आएगा, इंटू 30 आएगा, 30% की छूट दी गई है अपॉन 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो गया, 3 इंटू 3 9 और 0 90 रुपए की छूट हुई है दोनों को मिलाकर।
ठीक है। अभी हम लोग 90 को 40 में, सॉरी 40 को 90 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 90 माइनस 40, 0 और 5, 50 रुपए की हमको छूट हुई है। पैंट पर हमको 50 रुपए की छूट हुई है, ठीक है। पैंट, ठीक है, पैंट की छूट कितनी है, 50 रुपीज, पर हमको परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 50 अपन के लिखेंगे 200, पैंट की 200 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 2 वन जा और ये 2 25 से 25% की छूट मिली है पैंट पर, ठीक है। अभी अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य ₹12 है, जिस पर 15% का बट्टा दिया गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है, जिससे पेन 8.16 हो जाता है। इस पर दी गई दूसरे छूट का दर बताइए। इसमें क्या है, एक पेन का अंकित मूल्य होता है ₹12, उस पर 15% का बट्टा दिया गया है। उसके बाद दूसरा बट्टा भी दिया गया है 8.16। फिर हमको जो दूसरा बट्टा जो दिया है उसका प्रतिशत में आंसर निकालना है, ठीक है। MRP कितना है, ₹12, ठीक है। अभी हम लोग SP निकालेंगे। 12 इंटू 15% की छूट दी गई है, तो 85/100। ये 25/100 और 75/85। 20 2 10 20 और 2 6 12, 6 7 42, 2 आया 4 कैरी, 6 1 6 + 4 10। तो 102/10 करेंगे। अभी डेसिमल में करेंगे तो 10.20 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, SP, ठीक है। या ये इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा जो CP का काम है, क्रय मूल्य का काम, वो कौन करेगी, SP, ठीक है। तो दूसरा हमको क्या दिया, 8.16, जो 10.20 है, जो वो हम लोग 8.16 से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस 8.60, ठीक है। और 0 में से 6 गया, कितना बचा, 10 - 6 4, ठीक है। और 1 - 1 0, 10 - 8 और 10 - 8 गया तो 2 बचा, 2.04 क्या, हमें जो छूट मिली है रुपए में, ठीक है, रुपए में छूट मिली है। अभी हमको ये प्रतिशत में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2.04 अपन, हमारा जो है क्रय मूल्य का काम कौन कर रही है, CP, तो हम लोग इधर लिखेंगे 10.20 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कट हुआ, ये हमारा कट हो जाएगा डायरेक्ट। ये 204 वन जा, 2 10 जा ये कट होता है, सॉरी 2 5 से ये कट होता है, 4 5 जा ये कट होता है, तो हम लोग ये डायरेक्ट 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। 5 वन जा और ये 5 25 था, ठीक है। 25%, ये क्या है, आंसर है। 25% की दूसरी छूट दी गई है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹400 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को ₹20 की हानि होती है, हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य कितना है, ₹400, और उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी गई है, ठीक है। तो फिर
एक व्यक्ति को 20% की 20 रुपए की हानि हुई है, हमको हानि प्रतिशत बताना है सर, ठीक है। एमआरपी है 400 रुपए। अभी हम निकालेंगे एसपी निकालेंगे, हमें 400 इंटू करेंगे। अभी 25% की क्या हुई, हानि हुई, सॉरी छूट दी गई है, तो यहाँ पे 75/100 आ जाएगा। 25 4 से कट जाएंगे, 25 3 से कट जाएगा, और ये 4 बन जा, और ये 4 100 से 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3 कितना हो जाए 300। ये क्या हमारा एसपी, ठीक है। अभी हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालेंगे तो करेंगे 300 जो हमारा एसपी है, और 20 रुपए की हमको हानि हुई है, तो प्लस 20 करेंगे हम लोग, 320 जो हमारा सीपी है, ठीक है। अभी हम लोग 20 रुपए की हानि हुई है, हमको प्रतिशत निकाले, तो 20 लिखेंगे अपन मूल इंटू 100, 0 से 0 का 2 1 से आगे 2 16 4 4 से आगे 425 जा 425, ठीक है। अभी 25/4 4 बन जा, ये तो आता है 6 4 फिर से 24 आएगा, माइनस क्या बनाया 0.10 आ गया, 10 4 2 जा 8 आएगा, फिर आ जाएगा 2, ये ठीक है। फिर आगे 2.0 4 से कट हो गया, 6.25% की हानि हुई है। तो जो हमारा डिस्काउंट इस बर्थडे का जैसे चल रहा है, तो बोले थे अभी हमारा खत्म होता है, जितने भी क्वेश्चन थे आपको करा थे वो सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको मैं बताती हूँ कि हमारे 3 चैप्टर्स हो गए, ये हमारा 4th चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन, सेकंड था परसेंटेज, और 4th था प्रॉफिट एंड लॉस, और ये डिस्काउंट। तो अभी ये सारे लेसन खत्म होते हैं, अभी हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड रेशियो। तो हमारे वीडियोस में बने रहिए, और हमारे जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सब सॉल्व कीजिए अच्छी तरह, ये एग्जाम में आते जाते हैं। और आप आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।